अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलपर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेन चौक गुलपर में, जहां पर अंजुमन ताजरान गुलपर के सदर बाबू राजा सगीर साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद जो गुलपर बाज़ार में पानी के मसाइल के हवाले से अवाम से अंजुमन ताजरान गुलपर से यह वादा किया था कि गुलपर बाज़ार में पानी के मसाइल को हल किया जाएगा। तो वो आज पहला हैंड पम्प जो है ना वो मुकम्मल कर दिया गया है। तो अभी उस सिलसिले में दवैया तकरीब होगी। इसके बाद हम अंजुमन ताजरान गुलपर के सदर बाबू राजा सगीर साहब और चेयरमैन राजा रियासत साहब से इस हवाले से भी बात करेंगे। या अल्लाह उज़्मा पानी की बेहतरीन नेमत अता की है मौला, इस नेमत पर हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है मौला। तो अपने हबीब के वसीला जिला से हमारे या अल्लाह इस शुक्राने को कबूल व मंजूर फरमा मौला। तो अपने प्यारे हबीब के वसीला जिला से या अल्लाह ये जो कोशिश की गई है और इस कोशिश में जितने भी लोग शामिल हैं या अल्लाह उन्हें इसका या अल्लाह बेहतर से बेहतर या अल्लाह अजर अता फरमा और मौला इन्हें मज़ीद आगे बढ़कर या अल्लाह मज़ीद रफ़ाए आमा के काम करने की तौफ़ीक अता फरमा मौला। अपने प्यारे हबीब का वसीला जलीला करके या अल्लाह इन सब की कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ारो या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जैसा कि तमाम अहबाब इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि आज यहाँ हमारा इकट्ठे होने का मकसद और मुद्दा क्या है। अंजुमन ताजरान गुलपुर के गुज़िश्ता होने वाले इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार राजा सगीर अहमद ख़ान साहब ने अपने इलेक्शन मंशूर में पीने के साफ़ पानी की फराहमी के मंसूबे का ऐलान किया था। आज उसी पे अमल पैरा होते हुए गुलपर चौक में अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाटर हैंड पम्प का इफ्तिताह किया जा रहा है और आने वाले चंद दिनों में एक दूसरे हैंड पम्प के लिए मशीन लगी हुई है, जिसका इफ्तिताह करके इंशाअल्लाह बाज़ार में वाटर सप्लाई स्कीम मुहैया करेंगे। हम वक्त की मौसम की गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले मुकर्रीन मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी लगवाएं। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ जनाब कामरान कराची साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अवाम इलाका अंजुमन ताजरान के सदर जनाब इज़्ज़त माब राजा रियासत ख़ान साहब, जनाब इज़्ज़त माब राजा शफ़ीक साहब, जनाब इज़्ज़त माब राजा कुर्बान साहब, जनाब इज़्ज़त माब राजा ममरेज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ अंजुमन ताजरान, आप आज जिस सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने हम सब पे करम किया है, फ़ज़ल किया है कि आज हम एक वाटर हैंड पम्प का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें अज़ीम नियामत से नवाजा है ताकि यहाँ पे आने वाले मुसाफिर हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, बच्चे बूढ़े इस अपनी प्यास को बुझा सकें। और मैं दुआगो हूँ कि इसका अजर व सवाब ख़ुसूसन बिलख़ुसूस राजा मोहम्मद रफ़ीक साहब, मरहूम राजा मोहम्मद रहमान साहब, हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा मरहूम साहब के एसाले सवाब के लिए ये हैंड पम्प का इफ्तिताह करते हैं। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी कबूर को के मंज़िलें आसान फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे हल्का 5 चढ़ोई की पहचान साबिक़ उम्मीदवार असम्बली, साबिक़ चेयरमैन ज़कात जनाब चेयरमैन राजा रियासत ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेज़बान सदर अंजुमन ताजरान मेरी बराद बाबू सगीर साहब और उनकी पूरी टीम, आज का ये जो
इफ्तिताह के सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं, इसमें साहिब सरवत बिलखसूस भाई शफीक साहब, मेरे बड़े भाई राजा कुर्बान साहब, इंतहाई काबिल एहतराम राजा ममरेज़ साहब, आसफ़ साहब यहाँ हैं मेरे साथ, राजा ज़फ़र जो इंग्लैंड से बिलखसूस लोग आए हुए हैं, साहिब सरवत, मेरी मुराद साहिब सरवत लोग ये जहाँ हैं, ज़रीन साहब हैं, और ये जो पूरी टीम यहाँ कामरान, ये हाजी गुलजार साहब हैं। मैं सिर्फ दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां एक दफ़ा एक महफ़िल में बैठे हुए थे तो किसी सवाबी ने सवाल किया कि ये इतने बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े टेले हैं, क्या इनका भी कोई तोड़ है? तो जनाब ने फरमाया कि बिल्कुल तोड़ है, इसका तोड़ पहाड़ों का तोड़ लोहा है। तो फिर फरमाया कि इस लोहे का भी तोड़ कोई है? तो आकाए दो जहान ने फरमाया कि हाँ, इसका भी है, लोहे का तोड़ आग है। फिर फरमाया कि आग का भी कोई तोड़ है? तो जनाब ने फरमाया कि पानी है। तो जब पानी का उन्होंने जिक्र किया तो फिर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें क्या इनका भी कोई तोड़ है? तो उन्होंने फरमाया कि सदका, ये जो आज जिस तरह ये जिस चीज़ का हम इफ्ताह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सदका सारी चीज़ों पे हावी है। तो मैं साहिब सरवत भाइयों के लिए अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी इज़्ज़त दी है, तो उसके तनाज़ुल में आप जब ये सदका जो है ना, ये बड़ी ये आफतों और मुसीबतों को टालता है, तो आप, मैं समझता हूँ कि ये किसी की औलाद भी सदका जारिया होती है, और जब वो जाने के बाद अगर नेक औलाद है तो वो जब इस तरह के काम वो करेगी, तो जाने वाले जो हमारे बुज़ुर्ग ये हैं, ये हमारा ईमान है, या उलमाए इकराम हैं कि इंशाअल्लाह सबसे बड़ा उनको उस जहाँ पे इसका फ़ायदा होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ नौजवान खड़े हैं, कि हम यहाँ से एक आज इकट्ठे हुए हैं, एक दिल से ऐद करके जाते हैं कि गीबत जो है, गीबत उसके बारे में अक्सर हमारे उलमाए इकराम जो है ना, वो हमारे जो नबी का फरमान है, जो किताबों में हमें जो हमारे ज़िक्र है, उसमें गीबत जो है ना करने वाले शख्स के लिए क्या क्या कहा है। हम आज अपने दिलों को जोड़ें, और ये मार्शा जो हमारा ये एक बाज़ार है, हमारा ये जो घर है, इसमें जो एक शिकायती टोला है जो दूसरों के बारे में बुरी सोचता है, तो ये अगर कोई वहाँ से वापस आए तो फिर जो आकर ये बताए कि उसका वहाँ पर क्या असर होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बाबू सगीर से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर सबक सब्र का सीखना है तो मुझसे सीखो, अगर लोगों से प्यार और मोहब्बत करना है तो मुझसे सीखो कि मैंने कितनी बड़ी रियासत कितने लंबा अरसा की है। तो आप जब इस तरह के काम करेंगे तो आपको लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, और इसका अजर अल्लाह ताला भी आपको देगा। तो मैं अपने तमाम भाइयों को, और बिलखसूस ये जो टीम है, इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने ये हरकत, ये हलचल, ये इस तरह जो आप काम कर रहे हैं, इसका ये आप ना सोचें कि यहाँ दुनिया में चर्चा होगा, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा, बंदा नहीं दे सकता है। तो मैं अपने साहिब सरवत भाइयों के लिए बिलखसूस जो इंग्लैंडी यहाँ खड़े हैं, कि आप दिल खोल कर ऐसे कामों में बढ़ चढ़ का हिस्सा दें, और ना कोई दिखावे की बात है, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। तो मैं एक बार फिर आप तमाम भाइयों को इत्तफाक और इत्तेहाद की ये दर्स देते हुए इजाज़त चाहता हूँ। यहाँ मेरे भाई ज़रीन साहब खड़े हैं, ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक साहिब राय हैसियत रखते हैं, उनसे भी आप छोटी छोटी बातें, चूँकि आज मैं एक देख रहा हूँ यहाँ पे जिन बुज़ुर्गों के साथ हमने जो है ना लंबी देर तक नशिस्तें की हैं, सफ़र किया है, आज वो कोई भी यहाँ चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। ये आर्जी दुनिया है, कल हमने भी यहाँ नहीं रहना है। तो इंसान ऐसे काम करके जाए कि उसका करैक्टर ज़िंदा रहे, उसके काम ज़िंदा रहें। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिला तमीद
मैं आज के अगले मुकर्रर सदर अंजुमन ताजरान गुलपर बाबू राजा सगीर साहब को इस शेर के साथ दावत खिताब दूंगा। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। जनाब राजा ज़रीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकातिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सब तारीफ़ें रब ज़ुल जलाल के लिए हैं जो हम सब का मालिक, खालिक और राज़िक है। आज की ये एक तकरीब पहला अंजुमन ताजरान गुलपर की तरफ से वाटर हैंड पंप उसकी तकमील हुई है, जिसके डोनर हैं राजा शफीक साहब। उन्होंने अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब के लिए ये हैंड पंप यहाँ लगवाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाते हुए अपनी उनके वालिदैन को अल्लाह ताला बख्शिश व मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला व अरफ़ा मुकाम अता फ़रमाए। बाबू सगीर साहब अंजुमन ताजरान के नए सदर मुंतखब हुए हैं। मैं इनकी कोशिशों और काविशों को देख रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको और इस्तिताअत फ़रमाए। ये बहुत मुतहर्रिक सदर के तौर पर सामने आए हैं। ये जो इन्होंने टेम्पो बनाया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह इसको कायम और दायम रखे। एक गुजारिश के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। चेयरमैन साहब ने भी कहा ग़ीबत जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरे गुनाहों में से है। तो कोशिश करें कि इसे हम कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये आज की हमारी सोसाइटी में इस कदर आम हो चुका है कि जहाँ हम 2-3 बंदे बैठे होते हैं वो तीसरे दूसरे बंदे की बात शुरू कर देते हैं। उसके अदम मौजूदगी में ग़ीबत की तारीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी बात किसी के बारे में आप करें जो वो वहाँ आपके साथ मौजूद बैठा हुआ हो तो वो उसको बुरा महसूस करे, ये ग़ीबत है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अगर वो जो बयान किया जा रहा है वो ऐब उस शख्स में मौजूद हो तो फिर उसका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही ग़ीबत है। अगर उसमें वो ऐब मौजूद नहीं है और उसका वहाँ तज़किरा किया जा रहा है उस मजलिस महफ़िल में, तो वो बोतान है। तो बोतान ग़ीबत से कहीं बढ़तर जो है ना वो बदतर है। अल्लाह ताला हमें इस बुराई से बचाए। बाबू सगीर साहब को अल्लाह इस्तिताअत अता फ़रमाए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये 1, 2, 3 जो आपने अपना चार्टर ऑफ दिया था, एक मंशूर दिया था इंतखाबी, तो उसमें ये पहला जो आपने एक रखा था तरजीहात में साफ़ पानी पीने की सप्लाई का, तो जो मखियर हज़रात इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी इस कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके रिज़्क़ और इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। सदर अंजुमन ताजरान गुलपर जनाब बाबू राजा सगीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो चुप था कि बर्बाद न हो जाए गुलशन का सुकून, मैं तो चुप था कि बर्बाद न हो जाए गुलशन का सुकून। नादान ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। जनाब इज़्ज़त माब चेयरमैन राजा रियासत साहब, मेरे भाई जनाब राजा कुर्बान साहब और राजा ज़रीन साहब, भाई ममरेज़ साहब, राजा शफीक साहब, अंजुमन ताजरान गुलपर के ताजर बरदरी, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और मेरी हौसला अफजाई की। जहाँ तक तल्लक है मेरे मंशूर का, तो सबसे पहले ये पानी का मंशूर था। उस सिलसिले में आज पहला इफ्तिताई हैंड पम्प की स्कीम जो हुई है, उसमें जनाब राजा शफीक साहब ने अपने वालिद मोहतरम राजा रफ़ीक साहब मरहूम के लिए ये अतिया किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत व फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उसके अलावा मैं एक बात बाबर कराना चाहता हूँ। पहले भी मैंने जिस दिन ये दुआ की थी उस दिन भी कहा था कि राजा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो आज दुनिया में नहीं हैं, वो हमारे बड़ों में से थे
और उनकी फैमिली आज तीसरी नस्ल जो जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत खाल्क के हवाले से पेश किया है। चाहे सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी का कोई काम हो या अंजुमन ताजरान गुलबर का कोई काम हो या इलाके की कोई गरीब परवरी करनी हो तो वो वहाँ पर आज भी कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली नस्ल को भी इसी मुकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भैया एक बात याद रखना कि आज से 3 महीने 10 दिन पहले मैंने इसी जगह पर कहा था कि इंशाल्लाह पानी का काम शुरू करेंगे। आज तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। चेयरमैन साहब ने कहा, हज़रीन साहब ने कहा, गिबतें तो लोग करते रहते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे। मेरे भैया कब अदम एतमाद होगी? ये तो 110 दिन की प्रोग्रेस था, अभी 620 दिन बाकी हैं। इंतज़ार करें, ये 110 दिन की प्रोग्रेस है। गुलबर बाज़ार के में सी पर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हैंड पंप शुरू है और जल्द इंशाल्लाह अगले जो प्रोजेक्ट हैं जो मेरे मंशूर में नहीं है, गुलबर में हेडलाइट्स करनी है, उसके अलावा और जो काम है वो हमने पाया तकमील तक पहुँचाना है। ये 110 दिन की प्रोग्रेस आप लोगों के सामने है और मैं मशकूर हूँ ताजर बरादरी का, जो चौकीदार के हवाले से जो इससे पहले वो फंडिंग नहीं इकट्ठी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो ताजर बरादरी है वो हमें चौकीदार के हवाले से फंडिंग दे रही है और हर महीने में 4 से 5 हज़ार रुपया फंडिंग में बचत हो रहा है। 6 महीने के बाद इंशाल्लाह हर दुकानदार के पास मेरी प्रोग्रेस जाएगी कि ये देखो 3 महीने की प्रोग्रेस ये है और जो आपने फंड दिया उसकी बचत ये है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मैं परफिट जारी करूँगा जो हर दुकानदार के पास जाएगा, जो अपनी राय लिख कर मुझे भेजेगा, उनकी राय के मुताबिक हम काम करेंगे, उन गरीबों के हवाले से हम काम करेंगे। आने वाला जो वक्त है, आने वाला वक्त गरीबों के लिए मैं एक वेलफेयर ट्रस्ट भी कायम करूँगा इसके अंदर, जो इंतहाई मुश्किल वक्त में जो किसी का कमी बेशी हो जाती है या कोई मुश्किल वक्त हो जाता है, कोई गरीब का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कोई मरीज़ बन जाता है, उस फंड से भी हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे। ये बात मेरे भैया भूल जाएं। कोई आदमी एतमाद लगा रहा है, कोई आने वाला सोच रहा है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन 2 साल इंतज़ार करो। 2 साल जिसको अल्लाह ने दिया, जिसको मंजूर हो वो ही आएगा, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देगा वो ही आएगा। लेकिन ये प्रोग्रेस कौन दिखाएगा? मैं उनसे पूछूंगा, आओ मैदान में ज़रूरी नहीं है सदारत पर आदमी हो। भाई शफीक की कौन सी सदारत है जिन्होंने 70-80 हज़ार रुपया लगा दिया है? भाई अब्बास वो उधर काम करवा रहे हैं, इनकी कौन सी सदारत है? राय अल्लाह में खर्च करो, राय अल्लाह में खर्च करके आओ तो आदमी चलता है। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब दुनिया से चले गए हैं, आज उनका नाम बोल रहा है। मेरे भैया इसलिए हौसला रखो। ताजर बरादरी गरीब बरादरी है और जो लॉकडाउन हुआ है मुझे एहसास है, वो ताजर बरादरी जो मुझे कह रहे हैं कि भाई हम पर फंड लगाओ, आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा लॉकडाउन है, अभी टाइम नहीं है, आप गुजारा करें, इंशाल्लाह वो काम भी आएगा कि आप बढ़ चढ़ कर हमें फंड देंगे। बस मैं इसी शेर पर इजाज़त चाहूँगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत